गैस सिलेंडर, हम इन्हें हर जगह देखते हैं, है ना? अपनी रसोई में, अस्पतालों में, फैक्ट्रियों में। ये इतने आम हो चुके हैं कि शायद हम इन पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते। पर क्या कभी ये सोचा है कि इस साधारण से दिखने वाली चीज को एक बड़े खतरे में बदलने से आखिर रोकता क्या है? असल में हर सिलेंडर के पीछे छिपे हैं कुछ बहुत सख्त नियम जो हमारी सुरक्षा की गारंटी देते हैं। तो आज हम इन्हीं नियमों की मदद से एक गैस सिलेंडर के पूरे जीवन चक्रों को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर क्या चीज़ है जो इस रोज़मर्रा की चीज़ को इतना सुरक्षित बनाती है? इसका जवाब है एक बहुत ही मजबूत कानूनी ढांचा। एक ऐसा सिस्टम जो सिलेंडर के जन्म से लेकर उसके अंत तक हर कदम पर उसकी निगरानी करता है। और ये सफ़र गैस भरने से बहुत बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। किसी भी सिलेंडर की कहानी असल में उसके बनने से भी पहले शुरू हो जाती है। मतलब सेफ्टी कोई बाद में जोड़ी जाने वाली चीज नहीं है। ये तो उसके डिजाइन में ही कह सकते हैं कि उसकी डीएनए में ही डाल दी जाती है। देखिए, नियम 3 साफ साफ कहता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर तब तक एक भी सिलेंडर नहीं बना सकता जब तक कि उसका डिज़ाइन, उसमें इस्तेमाल होने वाला मटेरियल और उसका प्रोटोटाइप, इन सब की चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स यानी मुख्य विस्फोटक नियंत्रक पूरी तरह से जांच पड़ताल करके उसे अप्रूव ना कर दे। ये समझिए कि ये पहला और शायद सबसे ज़रूरी सेफ्टी लेयर है। और हाँ, ये अप्रूवल मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पहले तो डिजाइन सबमिट होते हैं, फिर एक प्रोटोटाइप बनता है जिसको बहुत टफ टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। इतना ही नहीं, जिस फैक्ट्री में ये सिलेंडर बनने वाले हैं उसका भी इंस्पेक्शन होता है। जब ये सारे चेकलिस्ट टिक हो जाते हैं तब जाके कहीं प्रोडक्शन के लिए ग्रीन सिग्नल मिलता है। तो ठीक है, अप्रूवल मिल गया, सिलेंडर बन भी गया। अब क्या? अब उसे दी जाती है एक परमानेंट पहचान, बिल्कुल एक पासपोर्ट की तरह। ये उसके मेटल के कंधे पर कुछ निशान स्टैम्प कर दिए जाते हैं जो जिंदगी भर उसकी आइडेंटिटी की तरह काम करते हैं। लेकिन इन निशानों का मतलब क्या है? ये सिर्फ ऐसे ही तो नहीं है। तो नियम 6 के हिसाब से हर सिलेंडर पर कुछ जरूरी बातें लिखी होनी चाहिए, जैसे कि इसे बनाया किसने, इसका मालिक कौन है, इसे कितने प्रेशर पर टेस्ट किया गया, और हाँ, इसका आखिरी हेल्थ चेकअप, मेरा मतलब है टेस्ट कब हुआ था। ये सारी जानकारी सेफ्टी और मेंटेनेंस के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए, सिलेंडर अब अपनी पहचान के साथ मार्केट में आ चुका है। अब शुरू होता है इसका वर्किंग लाइफ, यानी इसका इस्तेमाल। और यहाँ भी इसकी पहचान से लेकर इसे संभालने तक हर चीज के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। अब वो जो स्टैंप किए हुए निशान हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन सोचिए जरा, किसी इमरजेंसी में किसके पास इतना वक्त होता है कि वो छोटे छोटे अक्षर पढ़े, है ना? इसीलिए पहचान का एक और बहुत स्मार्ट तरीका है, और वो है सिलेंडर का रंग। नियम 8 एक कलर कोड सिस्टम तय करता है ताकि बस एक नज़र देखते ही समझ आ जाए कि अंदर गैस कौन सी है और खतरा किस लेवल का है। जैसे कि अगर सिलेंडर का रंग लाल है तो मतलब अंदर ज्वलनशील यानी आग पकड़ने वाली गैस है। पीला रंग है तो मतलब गैस जहरीली हो सकती है। ये एक विजुअल अलार्म की तरह काम करता है जो सच में किसी इमरजेंसी में जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है। लेकिन बात सिर्फ रंगों पर ही खत्म नहीं होती। सेफ्टी का एक और लेवल है जो छिपा है उसके वाल्व में। एक बहुत ही सिंपल पर इतना शानदार डिजाइन है कि वो बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं को होने ही नहीं देता। ये इंजीनियरिंग का एक छोटा सा जीनियस स्ट्रोक है जो बहुत बड़ा फर्क पैदा करता है। देखिए, नियम 4 क्या कहता है कि जो ज्वलनशील गैस वाले सिलेंडर हैं उनके वाल्व की चूड़ियां उल्टी होती हैं, मतलब लेफ्ट हैंडेड थ्रेड्स। अब इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि आप चाहकर भी गलती से भी किसी दूसरी गैस जैसे ऑक्सीजन के उपकरण को एलपीजी सिलेंडर पर लगा ही नहीं सकते, वो फिट ही नहीं होगा। सोचिए, ये एक छोटी सी चीज कितने बड़े धमाके को रोक देती है। अच्छा, डिजाइन और कलर कोडिंग के अलावा रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भी कुछ नियम हैं। नियम 15 और 18 हमें बताते हैं कि सिलेंडर को हैंडल कैसे करना है। बहुत बेसिक बातें हैं लेकिन बहुत जरूरी। जैसे सिलेंडर को हमेशा सीधा रखो, उसे गिराओ या लुढ़काओ मत, और हाँ, आग या गर्मी से तो बिल्कुल दूर रखो। ये वो छोटी छोटी आदतें हैं जो बड़ी मुसीबत को टालती हैं। लेकिन कोई भी चीज हमेशा के लिए तो नहीं होती, और यही बात सिलेंडर पर भी लागू होती है। तो अब हम पहुंचते हैं इसकी जिंदगी के आखिरी चैप्टर पर, यानी हेल्थ चेकअप और रिटायरमेंट। तो नियम 35 कहता है कि हर सिलेंडर को एक तय समय के बाद एक जरूरी हेल्थ चेकअप से गुजरना ही पड़ता है, ये पक्का करने के लिए कि इतने सालों के इस्तेमाल के बाद भी वो अभी भी मजबूत और सुरक्षित है या नहीं।
और ये एक ऐसा टेस्ट है जिसे पास करना ही पड़ता है, कोई और ऑप्शन नहीं है। अब इस हेल्थ चेकअप में सबसे जरूरी टेस्ट है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस टेस्ट। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बड़ा सिंपल। इसमें सिलेंडर को पानी से पूरा भर दिया जाता है और फिर उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जाता है। इससे चेक करते हैं कि प्रेशर में सिलेंडर कितना फैलता है और प्रेशर हटाने के बाद वो कितना अपने ओरिजिनल शेप में वापस आता है। अगर वो 10% से ज्यादा परमानेंटली फैल गया तो समझ लीजिए वो टेस्ट में फेल हो गया। तो सवाल सीधा सा है, क्या होता है उस सिलेंडर का जो इस टेस्ट में फेल हो जाता है या फिर उसकी उम्र पूरी हो जाती है? उसका भविष्य क्या है? जवाब एकदम सीधा और सख्त है, उसे नष्ट कर दिया जाता है। नियम 36 इस मामले में कोई रियायत नहीं देता। अनसेफ सिलेंडर के लिए कोई दूसरा चांस नहीं है, उसे बस सर्विस से हटाकर हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है। अब किसी सिलेंडर को रिटायर करने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो टेस्ट में फेल हो गया हो, या फिर जंग लगने की वजह से उसका वजन 5% से ज्यादा कम हो गया हो, या बस उसकी तय उम्र पूरी हो गई हो। और ये पक्का करने के लिए कि कोई भी ऐसे कंडम सिलेंडर को दोबारा इस्तेमाल ना कर ले, उसके सारे निशान मिटाकर उसे या तो चपटा कर देते हैं या फिर टुकड़ों में काट देते हैं। मतलब कहानी खत्म। तो अब तक हमने जो भी नियम देखे, ये सब अलग अलग नहीं है। ये सब मिलकर एक ऐसा अदृश्य लेकिन बहुत मजबूत सुरक्षा का जाल बनाते हैं जो हर रोज हम सबको सुरक्षित रखता है। ये सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो सिलेंडर की जिंदगी के हर एक स्टेज को मैनेज करता है, उसके डिजाइन के पहले आइडिया से लेकर उसके नष्ट होने के आखिरी पल तक। डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसकी फिलिंग और ट्रांसपोर्टेशन, फिर समय समय पर उसकी टेस्टिंग, और आखिर में जब वो अनसेफ हो जाए तो उसे नष्ट करना। ये नियम हर एक पहलू को कवर करते हैं ताकि सेफ्टी में जरा सी भी चूक की गुंजाइश न बचे। तो कुल मिलाकर ये नियम एक ऐसा सेफ्टी फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जो हमें उन खतरों से बचाता है जिनके बारे में हम शायद सोचते तक नहीं। ये बेहतरीन इंजीनियरिंग और लगातार निगरानी का एक मिला जुला नतीजा है जो हर कदम पर हमारी सेफ्टी पक्की करता है। तो अगली बार जब कोई गैस सिलेंडर दिखे तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, उसकी सीधी सादी शक्ल के पीछे एक कितना कॉम्प्लेक्स और मजबूत सेफ्टी सिस्टम काम कर रहा है। और ये बात एक और सवाल खड़ा करती है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन-कौन सी चीजें हैं जो इसी तरह के अदृश्य नियमों के सुरक्षा कवच में लिपटी हुई हैं।